इन दिनों नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगने को लेकर होड़ सी मची हुई है। लेकिन बात अगर बाराबंकी के नगर पंचायत की करें तो यहाँ से अभी तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिकट जारी नहीं किया गया है। बात अगर लोगों की करें तो लोग भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इन दिनों बाराबंकी की जो नगर पंचायत बंकी है वहाँ का चुनाव जो है, जो समीकरण है वो बिल्कुल बदला सा नज़र आ रहा है। साथ ही इस बार वहाँ निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की होड़ मची है। ऐसे में बाराबंकी के नगर पंचायत बंकी का जो चुनाव है इस बार काफ़ी बदला सा नज़र आ रहा है। बाराबंकी ज़िले में नगर निकाय चुनाव को लेके सरगर्मियाँ तेज़ हैं। बाराबंकी शहर से लगी नगर पंचायत बंकी का चुनाव भी इस बार काफ़ी दिलचस्प है। बाराबंकी ज़िले की बात करें तो वैसे 13 नगर पंचायत और 1 नगर पालिका है, जहां इन दिनों नामांकन प्रक्रिया चल रही है। इस वक्त बाराबंकी की नगर पंचायत बंकी से रिंकी सिंह ने भी नामांकन पत्र जो है दाखिल कर दिया है। हमारे साथ जो है रिंकी सिंह हैं, श्याम सिंह की बहू हैं। बाराबंकी की नगर पंचायत सीट काफ़ी इन दिनों चर्चा में चल रही, क्योंकि जो वहाँ का समीकरण है वो इन दिनों बदला सा नज़र आ रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो प्रत्याशी हैं रिंकी सिंह मौजूद हैं, क्योंकि इनकी जो सास थी पहले वहाँ की चेयरमैन थी, उनके निधन के बाद अब उनकी बहू जो है वो मैदान में है। तो कहीं न कहीं इस सीट पर जो है प्रतिष्ठा बनी हुई है और हर कोई प्रत्याशी जीत का दावा कर रहे हैं। रिंकी सिंह में कितना दम है, किस तरह से वो वोटरों को इस बार अपने पाले में करेंगी, उसी सिलसिले से बातचीत करने के लिए खुद रिंकी सिंह मौजूद है। रिंकी सिंह, आपको बधाई हो, क्योंकि आपने जो है नामांकन पत्र दाखिल किया और मैदान में आप डटी रही। पिछली बार क्या कुछ कमी रही जो आप चुनाव में कहीं ना कहीं मात खाई? पिछले बार क्या कुछ खास रहा? जी, पिछले बार भी काफ़ी लोगों का सहयोग मिला। बस यही ज़्यादा जनसंपर्क नहीं कर पाए लोगों से, क्योंकि मेरे घर में थोड़ा शोक का माहौल था, इस वजह से ज़्यादा किसी के साथ जा नहीं पाए। और इस बार मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि लोगों के संपर्क में जाएं, उनका आशीर्वाद लें और सरकार द्वारा सारी सुविधाओं का लोगों तक पहुँचाऊँ। और जैसे सड़कों का है, नाली खड़ंजों का है, टूटी फूटी सड़कों की मरम्मत करवाना और सरकार द्वारा कई योजनाओं को उन तक पहुंचाना। मैं देखता हूं कि घर में आप चौका बर्तन, घर परिवार, सास ससुर देखने को के साथ अब जब क्षेत्र में निकलती हैं चुनाव मैदान में तो कितना दिक्कत होती है, क्योंकि धूप में इन दिनों धूप में वोटिंग के दौरान जो है लोगों से वोट मांगना भी कठिन है। किस तरह मांगती हैं? जी, सब जनता का आशीर्वाद, प्यार मोहब्बत मिलता है, इसलिए हौसला बुलंद रहता है। इस वजह से हमको कोई दिक्कत नहीं होती है, सबको देख के और जनता के आशीर्वाद से सब कर लेते हैं। मैंने देखा कि आपकी शादी होने की तुरंत बाद आप चुनावी मैदान में, पिछले बार भी आपने काफ़ी मेहनत किया था, और इस बार क्या कुछ कड़े वहाँ के मुद्दे हैं, कौन बड़े मुद्दे हैं जिन पे आप फोकस कर रही हैं? जी, वहाँ के कड़े मुद्दे हैं कि सड़क, टूटी फूटी सड़कों का, और कई ऐसी सड़कें हैं जहाँ के जैसे जोड़े गए हैं, जीतनगर जैसे जोड़ा गया है। तो पहले गोसाईपुरवा और पहले ये सब सड़कें नहीं थी वहाँ के, मतलब वहाँ कोई चीज़ में जुड़ा ही नहीं था। अब नगर पंचायत में जोड़ा गया है, तो इस मेरी मम्मी की वजह से वो जोड़ा गया है, बहुत प्रयासों से जोड़ा गया है। और मैं अब चाहती हूँ कि वहाँ की सड़कें बहुत बेहतर करवाऊँ, वहाँ बनवाऊँ। और मम्मी ने पंप की भी सुविधा करवा दी थी, उसका भी अब इस्तेमाल होता है। और अब चाहती हूँ कि वहाँ सड़कें नहीं हैं, सड़कें बनवाऊँ, जहाँ की टूटी फूटी हैं मरम्मत करवाऊँ, पानी से लेके बिजली से लेके हर एक चीज़ की सुविधा करवाऊँ। और जैसे बड़े बड़े चौराहों पे CCTV कैमरा लगवाना, और रिक्शा, वहाँ के साधन से बहुत वंचित हैं लोग, बहुत परेशान होते हैं। मैं चाहती हूँ कि अपने तरफ से रिक्शा और ये ऑटो वहाँ से सारी सुविधा उनको मिले, पेयजल, स्वच्छ पानी, साफ़ सफाई, ऐसी बहुत चीज़ों का। राशन कार्ड की बहुत दिक्कत होती है, जनता से सबसे बड़ी समस्या राशन कार्ड की है। मैं उसकी सुविधा जनता को पहुंचाऊं, और आय जात ये तो जी 100 उठाने के लिए पालकी। अच्छा, आपके वहाँ जीत नगर
एक ऐसा मुद्दा था, वहाँ काफ़ी आबादी की संख्या में थे, वो ना तो ग्राम पंचायत में था ना नगर पंचायत, तो वहाँ का वोटर बहुत काफ़ी परेशान था। तो उसकी लड़ाई कैसे लड़ी थी? उसकी लड़ाई मम्मी ने मेरे बहुत मुश्किलों से लड़ी हैं। वो सरकार से अपील की हैं, बहुत ज़्यादा दौड़ी हैं कि ये क्षेत्र हमारे नगर पंचायत में शामिल हो। वो जीत नगर, गोसाईपुरवा, ये सब चीज़ शामिल नहीं थी। अब इस वजह से मतलब वहाँ कोई ज़्यादा हर एक चीज़ सुविधा दिक्कत थी। सबसे बड़ी तो दिक्कत सड़क की थी और पानी, लाइट, ये सब चीज़ की दिक्कत थी। तो पानी का तो मम्मी जब मतलब एक्सपायर हुई उसके पहले बन रहा था पंप, लेकिन अब जल्दी ही चालू हुआ है। उसकी तो दिक्कत अब है नहीं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत सड़क की है। सड़क नाले की सबसे बड़ी समस्या तो है। देखिए, सड़क नाली की इन दिनों जो है समस्याएं नगर पंचायत में है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं रिंकी सिंह ने जो है ठाना है। साथ ही साथ अगर बात करें तो बाराबंकी की नगर पंचायत बंकी में वैसे कई प्रत्याशी इस बार मैदान में हैं, जिसकी वजह से नगर पंचायत बंकी का चुनाव जो है वो काफ़ी बदला बदला सा नज़र आ रहा है। लेकिन समय आने पर ये तय जनता करेगी कि आखिरकार नगर पंचायत बंकी का असली चेयरमैन कौन होगा। नाम बबली है। जी बबली बबली, बताइए क्या चुनाव लड़ रही है? नगर पंचायत से लग रहे, वार्ड नंबर 2 से। क्या करेंगी वहाँ? शिक्षा से रिलेटेड है। नगर पंचायत में क्या समस्याएं हैं वहाँ? बहुत सारी शिक्षा से है, साफ सफाई से है, सबसे से। पढ़ाई वढ़ाई किया है? जी, ग्रेजुएशन कंप्लीट। आखिरकार चुनाव क्यों लड़ना पसंद किया? आगे आज तैयारी करके कुछ अधिकारी बनती, पढ़ाई में जाती, चुनाव क्यों लड़ी? इंटरेस्ट हो गया बस काहे का इंटरेस्ट? चुनाव लड़ने का। मतलब नेतागिरी करेंगे, जी। राजनीति है? जी राजनीति करेंगे। जी, भाई करते हैं तो हमने सोचा हम भी एक बार ट्राई कर ले। अब भाई उस लाइन में है तो हमने सोचा हम भी ट्राई कर ले। अब भाई बहन दोनों लोग मिलकर जी। अब सुधारेंगी समाज। जी। नाम आरती वाल्मीकि है, पत्नी शिवा वाल्मीकि, जो कि पिछले वर्ष चुनाव में सभासदी का इलेक्शन जीत कर आए हैं और मेहनत से अपना पूरा योगदान दिया है उन्होंने। इस बार भी हम लोगों की यही कोशिश रहेगी कि अपने वार्ड में हम लोग अपना पूरा 100% दे सकें। क्या है विकास वहाँ, मुद्दे क्या है? शिक्षा से रिलेटेड हैं, साफ़ सफाई से रिलेटेड हैं, जो भी समस्याएं और पब्लिक की रहती हैं निजी, उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबका सल्यूशन करेंगे। अभी वहाँ पर आपके वहाँ चेयरमैन है, तो क्या लगा उनके कार्य से संतुष्ट रहेगा? हाँ, संतुष्ट तो है, मगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी कि जो चेयरमैन थी उनका निधन हो गया था और कोविड की वजह से भी बहुत प्रॉब्लम्स हम लोगों को आई थी, तो काम में बहुत सी मतलब अड़चनें आई थी। तो उतना जितना कर सकते थे उतना इन्होंने किया, मगर इस बार अगर पब्लिक हम लोगों को सपोर्ट करती है तो जो काम हम लोग के पेंडिंग रह गए हैं, जो कोविड की वजह से नहीं हो पाए और चेयरमैन का निधन होने की वजह से नहीं हो पाए, वो पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोग इस बार अपना पूरा 100% दें पब्लिक को। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।